नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओकल्ट एंड यू में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल में हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कारक भाव और उनके ग्रह, मीन्स कौन सा ग्रह किस भाव के लिए कारक है, किस भाव में दिग्बली है और किस भाव के लिए अति विशिष्ट कारक ग्रह है। ये सब जानकारियां हम आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रहों के राजा हैं और आत्मा के कारक हैं और आपके फादर के भी कारक हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव जो हैं प्रथम भाव में और 9वें भाव में यानी कि 9th हाउस में और फर्स्ट हाउस में कारक ग्रह होते हैं। फर्स्ट हाउस में क्यों? क्योंकि ये आत्मा के कारक हैं, और 9th हाउस में इसलिए क्योंकि ये आपके फादर के भी कारक ग्रह हैं। और अगर सूर्य 10th हाउस में आ जाते हैं तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, यानी कि दिग्बली हो जाते हैं। और 10th हाउस में ही दिग्बली क्यों होते हैं? क्योंकि 10th हाउस है शासन का ग्रह, शासक का घर, और सूर्यदेव क्या है? राजा हैं, शासक हैं। तो शासक के घर में जाकर के ये दिग्बली हो जाते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि 10th हाउस है शनि देव का घर, और शनि देव होते हैं सूर्यदेव के पुत्र। तो एक फादर अपने बेटे के घर में जाकर ही सबसे ज्यादा ताकतवर महसूस करता है। इसीलिए सूर्यदेव शनिदेव के घर जब भी आते हैं, 10th हाउस में जब भी आते हैं, तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो ये दो कारण मैंने आपको दिए, और प्रथम हाउस और 9th हाउस के कारक क्यों हैं उसका भी रीजन मैंने आपको दिया। अब बात करते हैं कि ये अति विशिष्ट कारक किस भाव के होते हैं। तो दोस्तों 11वें भाव में जब सूर्यदेव आते हैं, जिस किसी जातक की कुंडली में या जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव 11वें भाव में बैठे हैं, उस व्यक्ति के लिए सूर्यदेव अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। क्योंकि 11वें भाव में जाते ही सूर्यदेव अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं, और इसीलिए 11वें भाव में सूर्य होने से उस व्यक्ति को कभी भी धन की कोई कमी महसूस नहीं हो पाती, यानी कि उसके जीवन में आजीवन काल तक धन रहता है। धन प्राप्त करने की आजीवन काल तक प्रक्रिया आरंभ रहती है उसके जीवन काल में। क्योंकि 11वां घर है लाभ का घर, 11वां घर है आपकी आय का घर। तो आय और लाभ आपका कभी नहीं रुक पाता, कभी कम नहीं हो पाता अगर सूर्यदेव आपके 11वें भाव में है, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव दोस्तों चतुर्थ भाव में यानी कि 4th हाउस में कारक ग्रह होते हैं, जो कि आपकी माता का घर है। चंद्रदेव को माता का कारक भी कहा गया है, इसी वजह से वो चतुर्थ भाव के कारक ग्रह होते हैं। और चंद्रदेव चतुर्थ भाव में ही दिग्बली भी होते हैं, यानी कि वो माता के घर में ही दिग्बली होते हैं। और चंद्र को माइंड रूलर भी कहा गया है। तो चंद्रदेव जब सप्तम में या प्रथम भाव में आ जाते हैं तो चंद्रदेव अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव जब प्रथम भाव में आएंगे तो वो आपके स्वभाव में इमोशनल टच यानी कि भावुकता जागृत कर देंगे, और भावुक व्यक्ति सबका प्रिय होता है। वो अपने आप से दुखी रह सकता है लेकिन दूसरों का वो प्रिय बन जाता है।
और यही चीज अगर वो सप्तम भाव में बैठेंगे तो सप्तम भाव से अपनी सातवीं दृष्टि डाल करके प्रथम भाव को देखेंगे तो भी वो आपके स्वभाव में इमोशनल टच यानी कि भावुकता लेकर के आएंगे और माइंड आपका कंट्रोल में रखेंगे। तो यही कारण है कि चंद्रदेव अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं प्रथम भाव में और सप्तम भाव में। सप्तम में एक और चीज होती है कि सप्तम में आपका जो जीवन साथी है वो भी सुंदर आता है और इमोशनल टच के साथ आता है, यानी कि भावुकता वाला जीवन साथी आपको प्राप्त होता है अगर चंद्रदेव सप्तम में है तो सप्तम में ये अपना पूर्ण कारक तत्व दिखाते हैं सप्तम में और प्रथम में, और उसी वजह से यहां ये अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव दोस्तों तीसरे और छठे भाव में कारक ग्रह होते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल है मेहनत, मंगल है पराक्रम, और तीसरा भाव मेहनत का भाव है, और छठा भाव जो है ऋण का भाव है, और ऋण के कारक भी मंगल को ही माना जाता है, इसीलिए यहां पर मंगल कारक ग्रह बन जाते हैं। और जब मंगल दशम भाव में आते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्शनल फोर्स मिल जाता है, क्योंकि ये दक्षिण डायरेक्शन में सबसे ज्यादा बली होते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, और कुंडली का 10th हाउस जो है दक्षिण में आता है, तो इसीलिए ये दक्षिण डायरेक्शन में जाकर के सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, इसीलिए ये 10th हाउस में सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाते हैं, यानी कि दिग्बली कहलाते हैं। और दशम में ही ये अति विशिष्ट योग कारक ग्रह भी बन जाते हैं, क्योंकि ये भी सरकारी नौकरी में और शासन में सहायक हैं, क्योंकि ये सेनापति हैं। मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है, तो सेनापति शासक का सहायक होता है, इसीलिए ये 10th हाउस में जाकर के अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि 10th हाउस में बैठ करके ये चतुर्थ भाव को देखेंगे, और चतुर्थ भाव है आपकी माता का घर, प्रॉपर्टी का घर, और गाड़ी बंगलों का घर, जमीन जायदाद का घर, और जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के कारक भी मंगल देव ही हैं। तो इसी वजह से मंगल देव 10th हाउस में अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तरफ सरकारी नौकरी में सरकार से आपको सहायता प्राप्त होती है, दूसरी तरफ आपको प्रॉपर्टीज़ में और ज़मीन जायदाद में, गाड़ी बंगलों में इजाफा प्राप्त होता है। तो इसी वजह से मंगल के दोनों कारक तत्व वहाँ पर होते हैं, इसी वजह से अति विशिष्ट कारक ग्रह मंगल वहाँ पर हो जाते हैं 10th हाउस में। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव जो है वो चौथे और 10th भाव के कारक ग्रह हैं, यानी कि माता के घर के, प्रॉपर्टी बंगलों के, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के, सरकारी सहायता के कारक ग्रह हैं। और प्रथम भाव में जाकर के बुध देव दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ प्रथम भाव में जाकर के दिग्बली होने का रीज़न भी वही है कि डायरेक्शनल फोर्स मरकरी को प्राप्त होता है, क्योंकि प्रथम भाव जो है हमारा पूर्व डायरेक्शन में होता है, और पूर्व डायरेक्शन में जाकर के बुध देव दिग्बली हो जाते हैं। और व्यापार व बुद्धि के कारक बुध यदि लग्न कुंडली के 11वें भाव में स्थित हो जाएं, यानी कि 11वें भाव में अगर बुध देव आ जाते हैं तो वो अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि बुध देव व्यापार के कारक हैं, और जब ये 11वें भाव में आएंगे तो व्यापार में लाभ को इंक्रीज कर देंगे, व्यापार से आय को इंक्रीज कर देंगे। तो ऐसा जातक किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकता है और किसी भी एक क्षेत्र में बंधा हुआ नहीं रहता है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों से अपना जीविकोपार्जन
करता है, इसीलिए उसको लाभ प्राप्त होता है और उसका व्यापार भी दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस करता है। तो बुद्धदेव भी 11वें भाव में, जिस भाव में सूर्य देव अति विशिष्ट कारक हो रहे थे, उसी भाव में बुद्धदेव भी अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं गुरुदेव की। देवगुरु लग्न कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव के कारक ग्रह हैं। दोस्तों, गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिनको की कुंडली में सबसे ज्यादा भाव दिए गए हैं। कुंडली के सबसे ज्यादा भावों के ये कारक ग्रह हैं। वो भाव हैं दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10th हाउस और 11th हाउस। तो यहां के कारक ग्रह क्यों हैं ये? क्योंकि धन संचय में गुरु सहायक होते हैं। दूसरा भाव जो है धन संचय का है, फैमिली का है, तो दोनों में गुरु सहायक होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें 5th हाउस की, तो 5th हाउस ज्ञान का घर है और ज्ञान, गुरु से अच्छा कोई ज्ञान नहीं दे सकता, गुरु से अच्छा कोई ज्ञान नहीं जानता, तो इसीलिए 5th हाउस के कारक ग्रह हैं। 9th हाउस के इसीलिए हैं क्योंकि 9th हाउस को धर्म और भाग्य से भी जोड़ा गया है। तो देवगुरु बृहस्पति धर्म के और भाग्य के भी कारक ग्रह हैं। धर्म को समझने वाले देवगुरु बृहस्पति ही हैं, क्योंकि इसीलिए उन्हें देवों का गुरु बोला गया है, देवों का गुरु कहा गया है। दसवें भाव के क्यों हैं? 10वें भाव के इसलिए हैं क्योंकि वो सलाहकार हैं, शासक के सलाहकार हैं। तो वो सरकारी सहायता करेंगे, सरकारी नौकरी में हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि शासक को जो सलाह देनी है वो गुरु ही तो देंगे। तो इसीलिए 10th हाउस में भी गुरु कारक ग्रह हैं। और अति विशिष्ट कारक ग्रह ये पंचम और नवम में होते हैं, क्योंकि इनका जो फील्ड है, इनका जो क्षेत्र है वो ज्ञान और धर्म से ज़्यादा संबंधित है। इसीलिए ये ज्ञान के भाव यानी कि 5th हाउस में और धर्म के भाव यानी कि 9th हाउस में अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं। ऐसा जातक उच्च शिक्षा को हासिल करता है और धर्म कर्म के काम करता है, दान देने का काम करता है, दान पुण्य का काम करता है, धर्म कर्म का काम करता है, कर्म कांड करता है, धार्मिक होता है, भगवान को मानने वाला होता है, अगर गुरु 9th हाउस में है तो। अगर 5th हाउस में है तो उच्च शिक्षा को हासिल करता है, 9th हाउस में है तब भी उच्च शिक्षा को हासिल करेगा, क्योंकि 9th हाउस हाई एजुकेशन का भी है। तो इसीलिए गुरुदेव 9th में और 5th में अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि ये इनके क्षेत्र हैं, इनके मुख्य क्षेत्र हैं, शिक्षा और धर्म। अब चलिए बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव दैत्यों के गुरु कहलाते हैं और शुक्रदेव दोस्तों सप्तम के कारक हैं और चतुर्थ भाव में ये दिग्बली हो जाते हैं। सप्तम के कारक क्यों हैं? क्योंकि ये गृहस्थ जीवन के कारक हैं। क्यों? क्योंकि ये भोग विलास के ग्रह हैं, भोगता के ग्रह हैं शुक्रदेव, विलासिता के ग्रह हैं शुक्रदेव, और भोग विलास गृहस्थ जीवन के बिना नहीं है, गृहस्थ जीवन के बिना भोग विलास नहीं हो सकता। इसीलिए ये गृहस्थ जीवन के कारक ग्रह हैं, इसीलिए सप्तम के कारक ग्रह हो गए। और चतुर्थ के कारक ग्रह क्यों हैं? क्योंकि चतुर्थ ग्रह है प्रॉपर्टी का, गाड़ी बंगलों का, वो भी तो एक प्रकार का भोग है, वो भी तो एक प्रकार का विलासिता है। तो इसी वजह से ये चतुर्थ भाव में कारक ग्रह भी हैं, और चतुर्थ भाव में अगर जाएं तो दिग्बली भी हो जाते हैं। दिग्बली क्यों हो जाते हैं? क्योंकि चतुर्थ भाव उत्तर दिशा में है, और उत्तर डायरेक्शन में जाकर के, उत्तर की ओर जाकर के शुक्र को डायरेक्शनल फोर्स प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिग्बली हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये चतुर्थ भाव में दिग्बली कहलाते हैं। अति विशिष्ट कारक ग्रह भी ये चतुर्थ और सप्तम के ही कहलाते हैं। और द्वादश भाव में भी अगर शुक्र बैठ जाए तो वहां पर अति अति विशिष्ट कारक ग्रह
हो जाते हैं, क्योंकि द्वादश भाव है व्यय का। अब जब आप व्यय करेंगे तभी तो आप अपने धन को भोग पाएंगे, अपने जीवन को भोग पाएंगे। जब आप व्यय ही नहीं करेंगे तो आप भोगेंगे क्या? तो इसीलिए व्यय के खाने में जब आप शुक्र देव को लेकर के जाएंगे, या शुक्र देव किसी जातक की कुंडली में व्यय के भाव में जाएंगे, तो वो पूर्णतया से भोगता को और विलासिता को प्राप्त करेगा। तो ये द्वादश भाव में अति अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। और चतुर्थ और सप्तम में ये दिग्बली होते हैं, चतुर्थ और सप्तम में ही ये कारक ग्रह होते हैं, और चतुर्थ और सप्तम के ही ये अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। लेकिन द्वादश भाव के ये अति अति विशिष्ट कारक ग्रह, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि व्यय भाव में जाकर के ये व्यय करवाते हैं। और व्यय अगर आप करेंगे तभी आप भोग पाएंगे अपने धन को, अपने जीवन के सुखों को। तो इसीलिए शुक्रदेव व्यय के खाने में जाकर के, व्यय भाव में जाकर के अति अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव दोस्तों छठे, 8वें, 10वें और 12वें भाव के कारक ग्रह हैं। छठे के क्यों? क्योंकि छठे में ये शत्रुहंता की भूमिका में रहते हैं। अगर छठे खाने में आ जाए तो शत्रुओं का नाश कर देते हैं, शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। 8वें में क्यों? क्योंकि 8वें में आयु का कारक माना गया है शनि को। शनि देव को आयु का डिपार्टमेंट दिया गया है, आयु के कारक शनि देव को माना गया है। इसीलिए 8वें भाव से हम आयु देखते हैं, आयु और मृत्यु। तो इसीलिए शनिदेव 8वें भाव में अगर हो तो कारक ग्रह बन जाते हैं। 10वें में क्यों? 10वें में इसलिए क्योंकि ये दासों के कारक हैं। तो दास कौन? सरकारी या शासक के नीचे जो काम करेंगे, जो शासक के नौकर चाकर होंगे, उनको दास बोला गया है। तो सरकारी नौकरी में जो जितने भी सर्वेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उन सबके कारक ग्रह शनिदेव कहलाते हैं। इसीलिए ये 10th हाउस में कारक ग्रह हैं। 12वें में कारक ग्रह क्यों है? 12वें में कारक ग्रह इसलिए है क्योंकि ये नींद के कारक ग्रह हैं। तो नींद के कारक ग्रह होने से 12वें से हम नींद को भी देखते हैं, कारावास को भी देखते हैं। कारावास के भी कारक ग्रह हैं, दुख के भी कारक ग्रह हैं शनिदेव। इसीलिए ये 12वें भाव के भी कारक ग्रह बन जाते हैं। और 7वें भाव में यानी कि 7th हाउस में ये जो है दिग्बली हो जाते हैं। 7th हाउस में दिग्बली क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 7th हाउस आता है वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम डायरेक्शन में। और पश्चिम डायरेक्शन में जाकर के शनि देव को डायरेक्शनल फोर्स हासिल होता है, और इसी वजह से वो दिग्बली हो जाते हैं। और अगर शनिदेव तीसरे और छठे खाने में चले जाएं, यानी कि तीसरे और छठे भाव में चले जाएं, तो ये अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि छठे में जाएंगे तो शत्रुहंता हो जाएंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और तीसरे में अगर चले जाते हैं शनिदेव, तो तीसरा घर है मेहनत का। तो शनिदेव को मेहनत का कारक भी कहा गया है। ये मेहनत बहुत कराते हैं, क्योंकि ये मेहनत से ही आपके अपने कर्म से ही आपको देते हैं जो इनको देना है। जैसे आपके कर्म होंगे उसी प्रकार से ये आपको फल देंगे। तो अगर शनि देव से आपको फल चाहिए तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कर्म का भाव कौन सा है? मेहनत का भाव। मेहनत करेंगे तभी तो कर्म होगा, और मेहनत करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। इसीलिए ये तीसरे भाव में भी जाकर के अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं राहु की। राहु तीसरे, छठे और 10th हाउस के कारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि राहु मेहनत के कारक ग्रह हैं, राहु शत्रुहंता हैं। राहु भी शत्रुहंता हैं, राहु भी मेहनत कराते हैं, राहु भी मेहनत से ही देते हैं। इसीलिए ये मेहनत के कारक ग्रह हैं। और
साथ ही साथ राहु जो है वो 10th हाउस के कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये शनिवत है, इनका स्वभाव शनिवत बोला गया है और शनिवत होने की वजह से ये भी दासों के कारक बन जाते हैं। और इसी वजह से गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, वो सभी शनिदेव और राहु देव के नीचे आते हैं। मतलब कि उन सबके कारक शनिदेव और राहु देव ही हैं। तो इसीलिए 10th हाउस के भी कारक ग्रह बन जाते हैं। और 10th हाउस में अगर राहु बैठे हों या राहु की दृष्टि कहीं से भी 10th हाउस में आ जाए या राहु का संबंध किसी भी तरीके से आपके 10th हाउस से हो जाए, तो ये आपको राजनीति तक भी ले जाता है। राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं आप, पॉलिटिक्स में भी ले जाता है, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं आप। इसीलिए राहु जो है 10th हाउस का भी कारक ग्रह है। राहु तीसरे, छठे और 10th में ही दिग्बली भी होते हैं और अति विशिष्ट योग कारक भी होते हैं। यानी कि ये कारक भी तीसरे, छठे और 10th के हैं, दिग्बली भी ये तीसरे, छठे और 10th में ही होते हैं, और अति विशिष्ट योग कारक भी ये तीसरे, छठे और 10th में ही होते हैं। आइए अब बात करते हैं केतु की। केतु दूसरे और 8वें भाव के कारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि केतु जो है दूसरे भाव में अगर होंगे तो अकस्मात धन लाभ देता है। अकस्मात, अचानक से धन प्राप्त होता है आपको, अचानक से केतु आपको धन दे देगा। और 8वें भाव में भी वो यही काम करता है, अकस्मात धन लाभ देता है और साथ ही साथ गुप्त ज्ञान देता है। गुप्त ज्ञान के भी कारक ग्रह है केतु देव। आपकी गुप्त जो चीजें हैं, आपकी जो गुप्त बातें हैं, उन सभी के कारक ग्रह केतु देव हैं। और केतु देव दूसरे और 8वें में ही अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, और दूसरे और 8वें भाव में अगर आ जाएं तभी ये दिग्बली भी होते हैं। तो ये था दोस्तों 9 के 9 ग्रहों के बारे में कि वो किस भाव में दिग्बली होते हैं, किस भाव में कारक ग्रह होते हैं, किस भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। और ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप सभी को जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा फील हुआ होगा, और अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा फील हुआ है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से भी लाइक करवाइए और शेयर करवाइए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि आप सभी और बाकी लोग भी मेरे से जुड़े रहें और मेरी प्रत्येक वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।